क्या शूट किया जा रहा है यहाँ पर और क्या गुलशन पांडे आ रहा है? जी, ये आर के खन्ना साहब की एक फ़िल्म है गैंग्स ऑफ गुड़गांव। तो उसी में मैं एक किरदार कर रहा हूँ, रंजीत चौधरी। एक्चुअली स्टोरी गैंग वॉर में है। गुड़गांव में कुछ दो ग्रुप थे जो एक ही से अलग होते हैं। चौधरी गैंग, हमारे चाचा वो होते हैं जो गैंगस्टर थे। उनका फिर आगे अपने को मिलती है बागडोर। लेकिन हमारे एक भाई हैं जो जिनसे थोड़ा सा धोखा वोखा हो जाता है। कहानी क्या बताऊं मैं आपको, तो एक दो गैंग हो जाते हैं। तो उसी पे ये सोच आधारित है। मैं कुछ नेगेटिव किरदार में हूँ। बेसिकली गुलशन पांडे इस बार कॉप नहीं है कॉप। और इस बार नेगेटिव शेड का है या फिर नेगेटिव कैरेक्टर ही है इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल, टोटली मतलब कॉप वॉप तो हुई नहीं। थोड़ा हरियाणा का कैरेक्टर है और थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर। अच्छा, आप अपने आप को कैसे समझाते हो इस फिल्म के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर जब सीरियल आप छोड़ते हो, जब आप कोई फिल्म शूट करते हो, कैसे समझाते हो कि मैं कॉप नहीं हूँ? कैरेक्टर में कैसे नहीं घुसते हो? एक्चुअली कॉप मैंने इतना ज़्यादा किया है कि वाकई अच्छा लगता है। मैं तो मतलब जब रिफ्लेक्टर भी सुनता था, बोलता था कोई, तो लगता था कोई इंस्पेक्टर बोल रहा है शायद। तो इतना मैंने किया है कॉप को। और लेकिन क्या, एक कलाकार के लिए ये किसी एक चीज़ में बंधे रहना अभी अच्छा नहीं होता है। तो ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे कुछ अलग करने को मिल जाता है कभी कभी। तो बस वही उसका एंजॉय करता हूँ मैं। इसके लिए सोचना कुछ नहीं पड़ता सर। हमको तो लाइंस मिलती रहती हैं, उसके हिसाब से मैं कभी भी कैरेक्टर पे भी काम करना होता है वो लाइन से ही होता है। तो कभी कॉप की मिलती है तो कॉप हो जाता हूँ 2 सेकंड में। मैं गुलशन जी, मैं बहुत टाइम से आपको जानता हूँ, बहुत बार इंटरव्यूज भी किए मैंने। बेसिकली जो कॉप, जो पुलिस वाला जो फेमस है, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कैरेक्टर्स को लेकर, वो सारे इतने फेमस नहीं हुए। हाँ, ये है। ये मतलब शायद मेरी शक्ल पे ही कॉप लगा है और बहुत ईमानदार कॉप दिखाई देता हूँ। और मैंने काम भी वैसे ही किए। क्राइम पेट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था मैं। तो दूसरे कैरेक्टर अभी तक वैसा फेमस हो नहीं पाया क्योंकि वैसा बड़ा स्कोप नहीं मिला अभी तक कुछ ऐसा करने को, या लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए। या डाइजेस्ट नहीं कर पाए अभी। जी हाँ, इधर आ जाता हूँ। कैरेक्टर को सब पता होता है। नहीं नहीं, तो वही कि जो आप करना चाहते हो प्रॉपर वैसा अभी तक नहीं मिला मेरे को। मिला छोटी पिक्चरों में करने को मिलता भी है तो उसका उतना लोग देखते ही नहीं है उसको। मैंने बहुत सारे अच्छे रोल्स किए हैं छोटी पिक्चरों में भी, लेकिन वो पिक्चरों का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एक मेरा दुर्भाग्य है, एक फिल्म बड़ी अच्छी थी जिसमें रघुवीर यादव जी, यशपाल शर्मा जी थे, गीतांजलि सिन्हा जी ने एक फिल्म बनाई थी ये खुला आसमान। उसमें मैं जावेद नाम से एक कैरेक्टर मैंने किया था, टोटली नेगेटिव, बहुत अच्छा। लेकिन वो वैसा भी नेगेटिव नहीं था जो मारने पीटने वाला नहीं था। एक द्वेष होता है उनके साथ, रघुवीर जी की फैमिली के साथ, हमारा यशपाल जी के साथ। और फिर भी जब मेरा बेटा हारता है, उसमें कंपटीशन होता है पतंगों का जिसमें मेरा बेटा हारता है, फिर भी मैं उनके बेटे के जीतने पे भी ताली बजाता हूँ। नेगेटिव था लेकिन एंड में मतलब बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था सर, वो करके बहुत आनंद आया था। वो फिल्म मेरे दुर्भाग्य से कहीं है ही नहीं, रिलीज़ हुई थी, वैसी पिक्चरों को मिलता ही नहीं है। मतलब जो अभी भी चाहिए था गुलशन पांडे को, वो शायद अभी तक उसकी तलाश है जारी। तलाश है, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। मतलब आप सोचिए, जिस उम्र में मैं मुंबई के लिए आया स्ट्रगल करने के लिए, उस उम्र में लोग वापस जाते हैं। मैं 36 साल का था, बेटी 6th में, बेटा 5th में था, और मैंने ये फैसला किया था कि मैं मुंबई में जाके अब स्ट्रगल करूँगा। तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही है हमेशा। ईमानदार आदमी के साथ हमेशा रहता है भगवान। ईमानदारी से काम करता हूँ सर, कैसा भी हो तो कामयाब होना ही होना है मुझे। अच्छा, जो बेटा 5th में था, जो ही आपके साथ हो, उसी सीरियल में वो भी कॉप बनता है? नहीं, वो कॉप नहीं बनता, वो अपराधी बनता है ज़्यादातर बेटा अपराधी बनता है। और एक फिल्म भी की उसने राम गोपाल वर्मा साहब की, जो साउथ का लड़का डायरेक्ट कर रहा है, फिल्म ब्यूटीफुल, उसमें अच्छा किरदार कर रहा है मेरा बेटा। अच्छा, जब बेटा अपराधी बनता है और पिता पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, तो कैसे ट्यूनिंग होती है? मतलब कैसे आप कंट्रोल करते हैं, या बेटे को कोई हेजिटेशन नहीं होती कि पिताजी तो पुलिस इंस्पेक्टर पिताजी वो हैं? पहली स्टोरी में उसको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि पापा के सामने परफॉर्म करना है, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्टर है, ब्लेस्ड, ही इज़ ब्लेस्ड। भगवान उसको स्वस्थ रखे और खुश रखे, अच्छा काम करता रहेगा। वो बहुत अच्छा करता है। वो मेरा बेटा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो भी मेरे साथ करते हैं दूसरे भी, उनको भी मैं अप्रिशिएट वैसे ही करता हूँ। लेकिन क्योंकि बाप बेटा और सामने स्क्रीन पे बैठ रहे हैं अब सामने, और मैं उसको मार रहा हूँ और वो रेप करके आया है वैसा, तो एक वैसी सिचुएशन हो जाती है, आप समझ सकते हैं, हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। लेकिन वो एक्टिंग तो एक्टिंग है, तो उसने बहुत अच्छा निभाया मेरे सामने। और मेरे को बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स ये मिलते हैं कि गुलशन जी, आपका बेटा आपसे ज़्यादा अच्छा एक्टर है। तो ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, बनाने के लिए तो आप उसे कॉप भी बना सकते हैं या कोई कैरेक्टर दे सकते हैं, अपराधी ही क्यों बनाया? मैं तो कौन होता हूँ बनाने वाला सर, ये तो वो डिसाइड करता है, डायरेक्टर वगैरह डिसाइड करते हैं। और वो कॉप अभी मतलब 25 साल का है और वो 25 साल से कम का दिखता है, तो उसके लिए अभी कॉप के लिए तो थोड़ा मैच्योर होना ज़रूरी है ना। अच्छा गुलशन जी, अब बेसिकली इतने सारे इतने एपिसोड्स किए आपने क्राइम पेट्रोल के,
कुछ पुलिस वाले इस कैरेक्टर से सीखा आपने क्या, बेसिकली पुलिस के बारे में स्पेशली अगर मैं बात करूँ? सर मैंने पुलिस के बारे में सीखा नहीं, मैंने समझा कि ये बड़ा कठिन काम है उनका, बहुत थैंकलेस जॉब है बेचारे। उनकी ज़िंदगी में एक तो छुट्टियाँ ही नहीं है, दिवाली दशहरा हम लोग अपने परिवार के साथ घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं त्यौहार, वो त्यौहार में भी उनकी ड्यूटी लगी रहती है और बहुत मेहनत का काम है सर, और जान जोखिम का काम है। आप देखिए कई बार, जैसे अभी तो भगवान की बड़ी दया हमारे देश में सुरक्षा बहुत अच्छी मजबूत हो चुकी है, नहीं तो आतंकवादी हमले होते रहते हैं, बम ब्लास्ट होते रहते हैं, कुछ भी हो। बस मेरे को एक चीज़ की बड़ी वो रहती है, हमारे जो समाज में लोग हैं, कहीं पे फ्लड आ जाता है तो सेना को पुलिस को बुलाते हैं, कहीं पे कोई भी आपदा हो जाती है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उनको बुलाना होता है। लेकिन जब कहीं कुछ हमारी खुशी होती है, जैसे हम किसी शोरूम की ओपनिंग हो रही है, तो वहाँ या तो फिल्म स्टार को या किसी नेता को बुलाते हैं। तो ये हमारे असली हीरो जो है वो पुलिस और मिलिट्री है, इनको शत शत नमन है सर। सर लेकिन ये जो फिल्म पुलिस वालों की इमेज है बिगाड़ने में आपकी ही फर्टेनिटी फिल्मी बिरादरी की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, या फिर बहुत ज़्यादा अहम रोल उन्होंने भी निभाया है? देखिए सर, क्या होता है, मेरे को भी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जैसी पुलिस आप दिखाते हो वैसी पुलिस तो होती नहीं है। तो मैं इसमें एक्चुअली क्या, पुलिस का काम मैंने बताया ना बड़ा मुश्किल काम है। ये पब्लिक डीलिंग जो है ना, तो आप अगर दिन में आपको भी 500 लोगों को मिलना हो तो आपका भी मिजाज थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाकई, मुंबई पुलिस की तो बहुत तारीफ़ है कि बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हर जगह की पुलिस को बहुत ऑनेस्टली अपना काम करना ही होता है। बाकी तो काम में होती रहती ऊंच नीच थोड़ी बहुत। बाकी मैंने कहा कि हमारी स्टोरीज तो वही हैं जो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, केस सॉल्व हो गए, उन्हीं पे क्राइम पेट्रोल बनता है। वो ऐसे करोड़ों केस होंगे जिन पे काम नहीं हुआ होगा किसी वजह से, कभी ऊपर का दबाव भी होता है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती, कई बार इधर उधर का दबाव भी होता है, नेताओं का दबाव भी होता है, केस पड़े रह जाते हैं। गुलशन जी, वैसे आपका मिजाज कितना बदला ये बेसिकली कॉप प्ले करने के बाद? नहीं सर, मेरा कोई मिजाज तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, वैसा ही था। ये बस थोड़ी देर के लिए, जब तक आप कैमरा के सामने होते हो तब तक आप कैरेक्टर होते हो, उसके बाद आप जो हो वही होते हो। मैं तो हर सीन के कट होने के बाद गुलशन ही बन जाता हूँ सर, मैं कॉप वॉप नहीं हूँ। बहुत मुश्किल काम है, एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चल रहा है अपना प्रोसेस। कभी किसी ने असल में आपको कॉप समझ लिया हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? सर एक बार हम लोग भाईंदर में शूटिंग कर रहे थे, मैं मुंबई पुलिस का ड्रेस में था और हमारे पुलिस व्हीकल भी सजा हुआ था, तो वहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे और जैसे हमारी गाड़ी पास हुई उनने सैल्यूट किया। तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वो असली लोग हैं, हम लोग तो क्या हैं। थैंक यू बैनर्जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुभकामनाएं आप सबको।